हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अप्रैल का मौसम चल रहा है और इस वक्त बहुत सारे हमारे ऐसे गार्डनर हैं जो अपने गार्डन में गर्मियों में भी फ्लावर लगाना चाहते हैं। तो गर्मी में देखें, आगे आने वाले दिनों में टेम्परेचर तो बढ़ता ही जाएगा, तो किस तरह से हम उन्हें मैनेज करेंगे, कौन सा प्लांट लगाएंगे, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो प्लांट आज मैं बताने जा रही हूँ ये सीजनल होते हैं। इनकी लाइफ 6 से लेके 8 महीने तक होती है। तो कौन कौन से प्लांट हैं, कैसे केयर करना है, जानेंगे। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले नंबर पे जो प्लांट आता है, हालांकि ये इसमें फ्लावर नहीं लगते, लेकिन इसे मैं गर्मियों का सबसे बढ़िया प्लांट कहना चाहूंगी, जो सीजनल मौसमी प्लांट के कैटेगरी में आता है। इसे जब आप अपने गार्डन में लगाएंगे, इसका नाम है कोचिया। इसे जब अपने गार्डन में लगाएंगे तो बहुत ज्यादा चिलचिलाती गर्मी में भी ये प्लांट हरा भरा और आंखों को सुकून देने वाला होता है। और मैंने जब इसे लगाया था, और इसकी बढ़त भी बहुत तेजी से होती है। मैं नर्सरी से इसकी सैपलिंग लेके आई थी, मुश्किल से मुझे लगता है कि 25 दिन हुए होंगे, और बहुत छोटे छोटे तकरीबन 3 से 4 इंच के सैपलिंग थे। और अभी इसकी बढ़त आप देखें कितनी शानदार हो गई है। बहुत तेजी से बढ़ते हैं अगर आपने सही केयर किया इसका। तो कोचिया को अपने गार्डन में जगह जरूर दें। ये अपने आप ही शेप में बढ़ते हैं, इसमें ना प्रूनिंग करने की जरूरत होती है, ना ही आपको किसी तरह के की कटिंग पिंचिंग करने की जरूरत होती है। ये अपने आप ही इस गोल शेप में बढ़ते जाते हैं और काफी लंबे समय तक आपके गार्डन में टिके रहते हैं। अब आपको करना क्या है, इस समय भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, अप्रैल में भी, अप्रैल के लास्ट तक आप इसे लगा सकते हैं। इस प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए, तो आप किसी भी मिट्टी में इसे लगा सकते हैं। और पानी से भी इसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर पानी थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें रह जाए तो भी ये हार्डी प्लांट होते हैं, स्पेशली समर के लिए ही होते हैं। तो आपकी जो भी आप अपने गार्डन में सॉइल इस्तेमाल करते हैं वो सॉइल रखें, और उसमें सिर्फ 10% के करीब वर्मी कंपोस्ट डालें। और इसके अलावा चूंकि इसको नाइट्रोजन की जरूरत होती है, देखें अगर आपने कुछ अलग टाइप के खाद इसमें डाल दिए तो इसमें सीड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और फिर आपका प्लांट छोटे में ही सीड प्रोड्यूस करने लगेगा। सिर्फ नाइट्रोजन रिच इसे फर्टिलाइजर देना है, वो भी बस एक बार जब आप प्लांट लगा रहे हैं। और बहुत ज्यादा हाई फीडर प्लांट नहीं है, कम में भी बहुत अच्छा चलते हैं। इनमें सिर्फ पत्तियां और इसके लस ग्रीन, ये इसकी ग्रीनरी को मेंटेन करना ही पूरे समर में हमारा काम है। इसके अलावा और किसी तरह की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी तरह के कोई खास पेस्ट का अटैक मैंने नहीं देखा है। जब प्लांट मैच्योर हो जाते हैं तब थोड़े बहुत इसमें स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। तो जब आप थोड़ी सी शुरुआत में इसमें देखें इस तरह की प्रॉब्लम, तो उस समय नीम ऑयल का स्प्रे करें बस। और गर्मी में इसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे आसानी से लगा सकते हैं। तो समर का शानदार पौधा है कोचिया, इसे इस वक्त नर्सरी से लाएं और अपने गार्डन में लगाएं। दूसरे टॉपिक पे आती हूँ कि इस समय फ्लावरिंग प्लांट में कौन से प्लांट हमें समर में लगाने चाहिए। क्योंकि देखें आगे आने वाले दिनों में मौसम तो गर्म होने वाला है, और इसमें जब हम इंसानों की हालत खराब हो जाती है तो इन पौधों की क्या ही बिसात है, आप इसे समझें पहले। और लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हम समर में फ्लावरिंग प्लांट नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए भी कुछ ऐसे प्लांट हैं जो थोड़े हार्डी होते हैं और इनमें थ्रू आउट समर फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आप लोग कुछ ऐसी जगह में रहते हैं जहां 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो ये प्लांट बहुत शानदार इनका परफॉर्मेंस होता है। लेकिन अगर मेरी तरह आप किसी ऐसी जगह में रहते हैं जहां पे टेम्परेचर 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब आपको इस प्लांट को लास्ट में मई जून में आपको हल्का सा शेड देना है। या अगर शेड की व्यवस्था ना हो तो आप इसे बहुत सारे प्लांट के बीच में रख दें।
फिर ये बहुत आराम से सरवाइव कर जाते हैं। अब देखें, ये है गोम्फ्रीना। इसके जो फ्लावर होते हैं बेहद खूबसूरत होते हैं। आप देखें, इसमें छोटे छोटे फ्लावर निकल रहे हैं और इन फ्लावर्स की जो लाइफ होती है वो काफी लंबी होती है। और इन फ्लावर्स को अभी मैं नहीं रखूंगी, देखें इन्हें मैं तोड़ दूंगी यहाँ से। मैं आजकल यही काम कर रही हूँ, जो भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है उसे इस तरह से हमें तोड़ देना चाहिए, ताकि ये मेरा प्लांट इतना मजबूत हो जाए कि ये समर को बर्दाश्त कर पाए। देखें, सारे प्लांट, रोज मेरा यही काम है कि इनके इस तरह की जो कलियां बनती हैं, ये देखें, ये कलर कितना खूबसूरत है, आप वो देखें। इस तरह से आपको करना है और प्लांट को बुशी और मजबूत बनाना है, तो ये गर्मी झेल जाते हैं। गोम्फ्रीना बहुत सुंदर समर का प्लांट है। इसे भी आप इस वक्त नर्सरी में हर जगह अवेलेबल है, इसे आप लाएं। और इसमें भी बहुत कम खाद की जरूरत पड़ती है, जब भी आप मिट्टी में थोड़ा सा खाद डाल करके इसे लगा दें। और एक और चीज मैं एक टिप देना चाहूंगी आपको, कि जो भी आप फ्लावरिंग प्लांट समर के लगाते हैं उसमें नीम खली का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उल्टे सीधे जो आपके खाद, बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की खाद रखते हैं, उनका प्रयोग बिल्कुल बंद करें, नहीं तो आपका सुंदर से थ्राइव करता हुआ प्लांट अचानक एक ही दिन में खराब हो जाएगा। तो आपको सेलेक्ट करके रखना है। मैं तो कहूंगी, जब भी आप इस तरह के सीजनल प्लांट को फर्टिलाइज करते हैं गर्मी में, तो आपको वर्मी कंपोस्ट का पहले से ही अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट फुल्ली डिकम्पोज होते हैं और उसे पानी में 1-2 मुट्ठी लिक्विड बना करके इन प्लांट्स में हर 15 से 20 दिन में पानी के साथ डाइल्यूट करके देना है, तभी आपके जितने भी मौसमी प्लांट हैं वो सरवाइव कर पाएंगे। तो गोम्फ्रीना गर्मी का सबसे बेहतरीन प्लांट है, इसे भी अपने गार्डन में जगह दें। और इसके जो पर्पल कलर और मजेंटा कलर जो इसका होता है, ये आपके गार्डन में कलर ऐड करने में सबसे सुंदर भूमिका निभाता है। तो गोम्फ्रीना लाएं इस वक्त, और छोटे छोटे सैपलिंग ही लगाएं, ताकि वो बाद में आप अपने अकॉर्डिंग उसको बड़ा कर सकें और उससे बेहतरीन फ्लावरिंग ले सकें। बेसिकली समर के सीजनल फ्लावरिंग प्लांट में उसके बाद ये जीनिया भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है। आप देखें, अभी किसी ने मुझे कमेंट में, मुझे याद नहीं है उनका नाम, किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि आपके किसी वीडियो में कि आपके बगल में जो प्लांट है वो फ्लावरिंग प्लांट वो क्या है। तो देखें, इसका नाम है जीनिया। और जीनिया को भी आप गर्मियों में लगा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त करने वाला पौधा है। और आप देखें इसकी फ्लावरिंग कितनी सुंदर हो रही है। ये भी मैं छोटे छोटे सैपलिंग लेके आई थी, और अभी देखें ये कितने शानदार फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसमें जो भी कलर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और इसकी खासियत ये होती है कि ये लंबे टिकते हैं। जैसे एक ये फ्लावर देखें, ये स्पेंट फ्लावर है, तो ये मुझे लगता है कि अभी करीब 10-15 दिन से इसमें टिका हुआ है, हालांकि अभी इसका कलर फेड हो गया है। और इसको मैं देखें, अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर 42 डिग्री लास्ट टेम्परेचर अभी 1-2 दिन पहले था, तो उसमें भी मेरा ये प्लांट इंडिविजुअली ओपन छत पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। आगे आने वाले दिनों में जब टेम्परेचर 44 और 45 होने लगेगा, मैं इन सारे प्लांट्स को पौधों के बीच बीच में डाल दूंगी, जिससे कि ये सुरक्षित रहें। और आप देख पा रहे हैं कि हल्की हल्की सी यहाँ पे पौधों में थोड़ा सा इसकी पत्तियां देखें, ये सनबर्न है। देखें, ये ऐसी झुलसी हुई, इन पत्तियों को हमें हटा देना है। ये देखें, ये सूरज की रोशनी की वजह से ऐसा हुआ है, और फ्लावर का कलर भी थोड़ा फेड हो गया है। तो इन सब को अब 2-4 दिनों में मैं किसी शेड में डाल दूंगी, हल्के से शेड में, जिसमें मॉर्निंग की सनलाइट इनमें लगे, तो ये बहुत बढ़िया चलते रहेंगे। और अभी जो मैंने 2 प्लांट आप लोगों को दिखाया, कोचिया और गोम्फ्रीना, उसकी तुलना में ये थोड़े से धूप के टुवर्ड्स, सन के टुवर्ड्स थोड़े से इनको थोड़े छाए की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहें तो इसको हल्के शेड में रख सकते हैं, तो इनके फ्लावर और लंबे चलेंगे, और इसमें जो फेड वाली प्रॉब्लम हो रही है ये नहीं आएगी। और ये प्लांट भी हाई फीडर नहीं है, हालांकि दिखने से लगता है, बड़े बड़े फ्लावर देख के लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें खाद की जरूरत होगी, लेकिन यकीन जाने, जब भी मैं इस प्लांट को लेके आई थी, ये मैंने अपने गार्डन सॉइल में ऐसे ही एज इट इज लगाया है, मैंने इसमें कोई खाद नहीं दिया है। अब आगे आने वाले दिनों में जब इसमें नए नए बर्ड्स बन रहे हैं, तो उसको ओपन होने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज करूंगी, जो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि किस तरह से हमें वर्मी कंपोस्ट को 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट को पानी में गला लें,
24 घंटे के लिए, और उसके बाद उसमें और भी बहुत सारा पानी ऐड कर लें, डाइल्यूट कर लें, और फिर थोड़ा थोड़ा अपने इस तरह के सीजनल प्लांट को देंगे तो आपको गर्मी में भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। आपका प्लांट मरेगा नहीं, हेल्दी बना रहेगा और टाइम टू टाइम फ्लावर भी प्रोड्यूस करता रहेगा। इसके बाद जो सीजनल फ्लावरिंग प्लांट है मेरा सबसे फेवरेट, वो है ये मिनिएचर सनफ्लावर। ये जो सनफ्लावर है आप लोगों ने मेरे गार्डन में हर साल देखा होगा, ये विंटर में भी खिलते हैं और ये समर में भी खिलते हैं। धूप से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काफी हार्डी होते हैं, और किसी दिन अगर पानी नहीं इसमें डला और ये बुरी तरह से झुलस गए, फिर भी जैसे ही आप पानी डालेंगे ये फिर से ठीक हो जाते हैं। ये मुझे इसकी सबसे अच्छी और खास बात लगती है। मैं ऐसे ही प्लांट सेलेक्ट करना चाहती हूँ जिसमें मुझे थोड़ी कम मेहनत लगे, क्योंकि बहुत सारा प्लांट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में कम मेहनत में इस तरह से चटक कलर के फ्लावर निकले, तो आप इस सनफ्लावर को भी जगह दे सकते हैं। और अभी भी मैं देख रही हूँ कि इसके जो ये ड्राई सीड जो फॉर्म हो रहा है इसमें, ये जगह जगह गिरते हैं, और अभी भी मेरे गार्डन में छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट बन रहे हैं जिनको मैं अलग अलग निकाल के रख दूंगी और ये मेरे प्लांट चलते रहेंगे। हालांकि इसकी भी एज तकरीबन मुझे लगता है कि 4 महीने या 5 महीने के करीब होती है। ये प्लांट खराब हो जाते हैं, फिर सीड से दूसरे प्लांट उगाते हैं। तो बिना मेहनत का मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये जितने भी मिनिएचर वाले वैरायटी है मेरे यहाँ, मैंने एक प्लांट नहीं लगाया, सब खुद ही सेल्फ ग्रोन प्लांट हैं। तो और क्या चाहिए, एक बार अपने गार्डन में ये प्लांट लगाएं। और ये देखें मेरे पास ये कहाँ से निकला हुआ है, ये देखें। और आपको एक और चीज दिखाना चाह रही हूँ, देखें मेरे पिटूनिया इस वक्त भी कितना शानदार इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, जबकि अप्रैल में टेम्परेचर इतना हाई है। और देखें बीच बीच में ये अपने आप सूरजमुखी के प्लांट इसमें निकल आए हैं। ये देखें, यहाँ देखें, और भी बहुत सारे हैं। तो मेरा ये जो पिटूनिया का प्लांट है ये बिल्लियों ने खराब कर दिया, अदरवाइज ये भी अभी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग इसमें भी होती रहती। तो मिनिएचर सनफ्लावर बेस्ट है। अगर आप बिगिनर हैं, प्लांट्स को गर्मी में नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप ये प्लांट इस वक्त अपने गार्डन में जरूर लगाएं। इसके बाद आप विंका, जो हाइब्रिड विंका होता है कलरफुल वाले, वो भी लगा सकते हैं, सदाबहार। और आप देसी वैरायटी भी लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखें, मैं आप लोगों को दिखा दूं, इस जगह मैंने करीब 6-7 विंका के हाइब्रिड प्लांट लगा रखे हैं। ये भी गर्मियों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ इन्हें बारिश के पानी से बचाना होता है और इसमें पानी कम देना है, अदरवाइज इसमें बहुत जल्दी फंगस लग जाता है। ये प्लांट एक दिन में ही इसमें रॉट हो जाता है और फिर ये अपने आप को संभाल नहीं पाता। और आपको मैं देसी वैरायटी के सदाबहार दिखा देती हूँ। सीजनल प्लांट में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई एक ऐसा प्लांट हो जिसमें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, फिर भी आपका प्लांट चलता रहे, सबसे शानदार प्लांट है ये सदाबहार। ये विंका देखें, ये देसी वैरायटी का है। अभी मैंने आपको हाइब्रिड वाले दिखाए। हाइब्रिड वाले की जो पत्तियां होती हैं काफी लंबी लंबी होती हैं, और जो देसी वाले होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। वो आपको पहचान में आने लगेगा जब आप प्लांट लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो देसी वाले हैं, इन पे चाहे कितना भी टेम्परेचर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, आप उसमें खाद दें ना दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा कहीं कहीं दीवालों से जहाँ पे पाइप जाती हैं, पानी के पाइप रहते हैं, वहां भी ये प्लांट गर्मियों में मैंने उगे हुए देखे हैं। तो अगर आप कोई प्लांट नहीं संभाल पाते तो सबसे शानदार है ये लगा लें। और देखें इसमें इसका कलर भी काफी खूबसूरत होता है। तो इसमें एक व्हाइट वेराइटी भी आती है और एक ये पर्पल वाली। आप इन दोनों को मिक्स एंड मैच करके लगाएं, यकीन जाने आपका गार्डन बेहद खूबसूरत दिखेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।